नाम अभिषेक है, मैं डिस्ट्रिक्ट कांगड़ा से हूँ। और आज हमारा यहाँ पे आने का मुख्य लक्ष्य है कि जो हमारा पोस्ट कोड है 971 लाइनमैन का, वो बिजनेस की जांच में शक के दायरे में फंसा हुआ है और उसमें कुछ भी ऐसी संलिप्तता नहीं पाई गई है या फिर कोई भी ऐसा पेपर लीक का मामला सामने नहीं आया अभी तक। 6 महीने की जांच 6 महीने हो गए उनको जांच करते हुए बिजनेस को, और हमें ये नहीं पता कि ये जाँच कब तक खत्म होगी और कब तक ये जाँच पूरी होगी, क्योंकि हमें 6 महीने का टाइम बहुत ज़्यादा होता है। हमने बहुत वेट किया। सीएम सर ने बोला कि आपके रिजल्ट 30 दिन में आएंगे, 60 दिन में आएंगे। 18 मार्च को गए थे, 15 अप्रैल से पहले आ जाएंगे। फिर उन्होंने 11 मई को स्टेटमेंट दी कि 7 दिन से पहले आपके रिजल्ट आ जाएंगे, 7 दिन तक का रिजल्ट आ जाएंगे। उसके बाद भी हमारा रिजल्ट नहीं आई। पिछली बार जब मैंने आपसे पूछा था, आपने कहा था सीएम हमसे बात नहीं कर रहे हैं। अब आप लोग सचिवालय के बाहर पहुंचे, अब उम्मीद है कि सीएम बात करेंगे? जी मैम, उम्मीद तो हमें पूरी है कि क्योंकि आप देख रहे हो यहाँ पे कितना सारा क्राउड है, तो शायद क्राउड को देखें, हमसे बात करने जरूर आए और हम भी अपनी बात पूरी करके आ जाएंगे। कांगड़ा से ही आए हैं? जी मैम, कांगड़ा से हैं। तैयारियों का सफर किस तरह का रहता है? क्योंकि जब हम बात करते हैं रिजल्ट्स की, क्योंकि उससे पहले तैयारियों में भी हमें बहुत ज्यादा टाइम लगता है। जी मैम। तो वो टाइम किस तरह का था? पारिवारिक स्थिति किस तरह की? मैम वो टाइम देखो, बात ऐसी है ना कि जब कोई युवा तैयारी करता है 3-4 साल पहले उसको डिग्री करने में लग जाते हैं। उसके बाद वो सोचता है कि चल कोई वैकेंसी निकलेगी गवर्नमेंट जॉब की, हम उसके भर देंगे। 3-4 साल वो गवर्नमेंट जॉब की तैयारी करता है। बड़ी मुश्किल से कोई सरकार आती जाती सरकार, जैसे बीजेपी की सरकार पिछली गई थी, जयराम जी की सरकार, उन्होंने कुछ वैकेंसी निकाल दी इलेक्ट्रिशियन की, जो हर पोस्ट कोड की कोई वैकेंसी निकाल दी। और उनमें से हम इतना ज़्यादा कम्पीट करके हम सामने आए हैं। हमारे रिजल्ट, हमारे जो फाइनल रिजल्ट है वो निकलने वाले थे, लेकिन उससे पहले जो कर्मचारी चयन आयोग को भंग कर दिया गया। आप खुद सोच सकते हो कि हमने कितनी मेहनत की होगी। बार बार हम रिजल्ट, जब तक हमारे जो रिजल्ट फाइनल नहीं निकल जाते, उसके बाद भी हमें नहीं पता था कि एक और भी दौर होता है इसके बाद, कि हम सभी चीफ मिनिस्टर जो भी मंत्री हैं उनसे अपने रिजल्ट निकलवाने के लिए जाएं। हर बार हम रिक्वेस्ट कर रहे हैं, इतने दिनों से हम आ रहे हैं कि हमारा रिजल्ट निकाल दी जाए, लेकिन सीएम सर से हर बार हमें आश्वासन मिल रहा है। रोशन, मैं करसोग से आया हूँ। करसोग से आए? हाँ जी। और रोशन, जब भी हम बात करते हैं इस तरह की एम्प्लॉयमेंट से संबंधित इश्यूज की, तो क्या आपको रीजन लगता है कि सरकार आपकी बात नहीं मानती है? आप पिछली बार भी शायद सीएम से मिले थे। हाँ जी मैम, हम 3-4 बार सीएम साहब से मिल चुके हैं, लेकिन हमें हर बार यही आश्वासन मिलता है कि करेंगे, हम इसके बारे में सोच रहे हैं, जांच आगे बढ़ा रही है। जैसे हमारा 971 का पोस्ट कोड है, ठीक है, हम मानते हैं विजिलेंस के दायरे पे, लेकिन विजिलेंस ये क्लियरेंस तो देना। हमें तो ऐसा लग रहा है कि ये तो ऐसे कर रहे हैं। सरकार, मुख्यमंत्री इनसे मिले हुए हैं कि हाँ हम इनका रिजल्ट अभी नहीं देंगे, लेट देंगे, क्योंकि इसमें तो कोई पकड़ा भी नहीं गया ना। अगर कोई कल्प्रिट है तो उसको बाहर निकालो ना, हमारे को बताओ तो ये पकड़ा गया। अगर नहीं कोई पकड़ा गया तो क्लियरेंस तो दो ना कम से कम कि इसमें ये है, और हमारे को सरकार ये डेडलाइन दे कि इतने दिन के अंदर हम मतलब इसकी क्लियरेंस देंगे और आपका रिजल्ट देंगे। हमारे को जरूरत नहीं आने की, हर बार हम आते हैं। कल मैं पीडब्ल्यूडी मिनिस्टर विक्रमादित्य सिंह का देख रहा था, वो उनको पता था कल बंदे जो है वो आ रहे हैं उनसे मिलने, यहाँ शिमला में आ रहे हैं, तो उन्होंने अपना लाइव कर दिया कि हम हिमाचल के युवाओं के साथ खड़े हैं। कहाँ है वो खड़े हुए? आज कुर्सियां तोड़ रहे हैं बैठ के ऑफिस में, कहाँ खड़े हैं वो युवाओं के साथ? आज युवा इतना सचिवालय के बाहर खड़ा है, मंत्री मिनिस्टर कहाँ पे है? सीएम को मिलने के लिए 11 बजे का टाइम होता है, सीएम 2 बजे नहीं पहुंच पाते हमसे मिलने। तो हम पूछना चाहते हैं मिनिस्टर से भी कि कहाँ है वो आज। और पहले बोलते थे हम युवाओं की बात करते हैं, क्या युवाओं की बात करते हैं? इतने बेरोजगार युवा है, ना किसी का रिजल्ट निकल रहा है। 8 पोस्ट कोड है, 8 पोस्ट कोड का 6 महीने में एक रिजल्ट आया अभी तक। अगर 8 पोस्ट कोड का 1 महीने में एक रिजल्ट आता है, तो 8 पोस्ट कोड को लगने के लिए 8 महीने तो उनको लगे रिजल्ट निकालने के लिए। जो हमारे विजिलेंस के जांच के दायरे में जो पोस्ट कोड है, फिर उनका क्या होगा? उम्मीद है मैम, पहले जब छात्र सत्याग्रह के लिए हम लेके गए थे कि पेंडिंग एग्जाम नहीं हो रहे हैं, तो उस टाइम पे कंडक्टर का एग्जाम निकला। उसके बाद वो सिर्फ भरवाया गया है, उसके बाद उसका एग्ज़ाम आया नहीं। बाकी भी बहुत सारे एग्जाम थे जो पेंडिंग थे, जो हमको कर्मचारी आयोग से लिए गए थे, उनमें से कोई फॉर्म नहीं भरवाया गया दोबारा। कोई उम्मीद भी नहीं है कि होगा भी कि नहीं होगा। और आपने वो रिजल्ट लेके ऐसी बॉडी को दे दी है जो कोई काम करने को तैयार ही नहीं है। हर बार ये धरना कब तक चलेगा फिर? पता नहीं मैम कब तक चलेगा, जब तक सीएम मानते नहीं है तब तक तो चलेगा। हम कमियां तो वो हमीरपुर सिलेक्शन बोर्ड जैसे इन्होंने भंग कर दिया ना, वो वहीं से ही कमी स्टार्ट होगी। जैसे इन्होंने वहाँ पे मतलब स्टाफ चेंज करके वहाँ का ही सिस्टम रखना है ना मैम, तब हमारा रिजल्ट भी आ जाता, अगर ऐसा नहीं होता तो। पर इन्होंने इतना डिले कर दिया है मैम कि हम बहुत ही परेशान हो चुके हैं मैम। किसी को कोई जवाब नहीं दे सकते मैम, सारे फैमिली मेम्बर मतलब किसी को भी मतलब बड़ी परेशान है मैम। हम अपना दुख बयान नहीं कर सकते मैम। हम 6 महीने हो गए, हम क्या करें मैम? बताओ आप, किसको जवाब दें? हम नहीं बता सकते मैम। बच्चों को, परिवार के किसी सारे मेंबर्स को सभी हंसते हैं मैम, सारी फैमिली मेंबर्स बहुत परेशान है मैम। बस हमारी मुख्यमंत्री जी से यही मांगे कि प्लीज़ हमारा रिजल्ट निकाल दीजिए, हमें हमारा हक दे दीजिए सर।
बस परेशान कीजिए हम बेरोजगार युवाओं को। हमारी वजह से ही मैम मुख्यमंत्री जी बने हुए हैं। लोकतंत्र है ना मैम, लोगों से ही है, जनता से ही है ना मैम। सरकार तो इस तरह से नहीं होना चाहिए मैम। प्लीज हमारा रिजल्ट निकालिए। और सरकार हमें परेशान करे, हम लोग सरकार को बना के लाते हैं और सरकार हमें ही परेशान किया जा रही है। कुछ तो सोचना चाहिए सरकार को। कितनी बार आए मैम, हम कितना खर्चा करके आते हैं मैम। हम कोचिंग लिए हमने, कितने मतलब फैमिली के साथ अपने बच्चों को संभाल के, पूरे परिवार को संभाल के मैम किस तरह से हमने किया हुआ है। और फिर हमें लास्ट में ऐसा मिले सरकार से तो हम क्या करेंगे ये बोलो मैम। आप कब आए मंडी से? हम तो सुबह निकले हुए मैम 5 बजे के। अपने छोटे छोटे बच्चों को घर में छोड़ा हुआ है मैम। किसके भरोसे में छोड़ेंगे मैम हम उनको? अगर हमें हर बार इसी तरह से आना पड़े तो हम क्या करेंगे मैम? किसका भरोसा करें हम, आप बताओ हमें। बस हमारी यही मांग है मैम मुख्यमंत्री जी से भी, हमारा रिजल्ट 20 दिन में आना चाहिए, विद इन 20 डेज हमारा रिजल्ट हमें चाहिए बस।